नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री जो कि आज यानी कि 23 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, यानी कि 40 में से आप सबों का कितना मार्क्स आ रहा है। और हाँ, जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख करके गए होंगे उन्होंने आपका 40 में से 40 आया होगा, क्योंकि जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और इसी प्रकार से आपका जो आने वाले वीकली टेस्ट हो तो आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा कि जो आप सभी का न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर आप सबों की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए, ठीक है। तो चैनल से अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि क्या कौन सा आप लोग भी मिलाते चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी। तो जो आपका 1857 की क्रांति है बच्चों, ये आपका 10 मई को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मई, ठीक है। और कहां से प्रारंभ हुआ था तो याद रखिएगा मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है। तो ये जो फिरंगी है आप लोगों ने बचपन में बहुत सुना होगा, जैसे कि रानी ने भाग फिरंगी मतलब अंग्रेज, ठीक है। तो ये फिरंगी जो वर्ड है बच्चों, ये फिरंगी किस भाषा का शब्द है तो ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा फारसी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 में विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था बच्चों, ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो जो आपका रानी लक्ष्मीबाई है इसका जन्म आपका वाराणसी, जो आपका आज का वाराणसी है, इसका पुराना नाम था काशी, ठीक है। तो यही काशी में आपका रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा काशी। देखिए रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी की रानी थी, झांसी एक स्थान का नाम है, वहां की यह रानी थी, लेकिन इसका जन्म जो आपका हुआ था बच्चों ये आपका काशी में हुआ था। काशी के बाद इसका झांसी के जो राजा थे उसके साथ इसकी शादी होती है और यहाँ से ये इसकी रानी बनती है, ठीक है। तो रानी कहाँ की थी, झांसी की, और शादी कहाँ हुआ था, मतलब जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था बच्चों इसका जो तत्कालिक कारण था ये था, इसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस। क्या था, चर्बी वाला कारतूस। मतलब एक अफवाह फैल जाता है कि जो आपका एनफील्ड राइफल है उसमें आपका सुअर और गाय का चर्बी है, ठीक है। अब जानबे करते हो हिंदू धर्म में गाय को कितना पवित्र माना जाता है, हम लोग के धर्म में सुअर आपका मुस्लिम धर्म में थोड़ा सा पवित्र माना जाता है, पवित्र नहीं थोड़ा सा उन लोग मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब उनके लिए भी थोड़ा सा वे सब छूना काफ़ी ज़्यादा वर्जित वाली बातें होती है, ठीक है। तो वहाँ पे लगा सबको कि अरे भाई मेरे धर्म को क्या कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है। तो ये सब इस वजह से एक मुख्य रूप से यह तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से चर्बी वाला कारतूस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये आपका कि एक गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा। यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था। ये जो कथन आपका कि एक गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा, ये कथन के अवध के बारे में किसने कहा था। तो ये कहा था आपका लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो जो आपका 1857 का विद्रोह है बच्चों, अभी पहला ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये आपका 10 मई को शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और ये विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था तो कमेंट कीजिए, मेरठ से प्रारंभ हुआ था भाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा मेरठ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया। तो अवध जो आपका है बच्चों इसे ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा 1856।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, विभिन्न स्थानों से विभिन्न लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो बिहार के जो जगदीशपुर है यहाँ से नेतृत्व किसने किया था, तो ये कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा हड़प नीति, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका डॉक्टरी ऑफ लैप्स ऑफ डॉक्टरी कहते हैं, ठीक है। तो ये नीति किसके द्वारा अपनाया गया था, तो डलहौजी के द्वारा। क्या किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या आपका कि 1857 की क्रांति के में प्रमुख भूमिका निभाने वाली दो महिलाओं का नाम लिखें। तो मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चन है आपका, दो महिला कोई भी लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा लिख सकते हैं बेगम हजरत महल, ठीक है। बहुत सारे हैं, आगे आपको बताता हूँ 4-5 नाम। आगे देखिए अगला है कि 1857 के विद्रोह में किन्हीं दो स्थानों का उल्लेख करें। लिख सकते हैं आप लोग कानपुर, लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी लिख सकते हैं, झांसी से नेतृत्व आपका क्या था, रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। ह्यूज ने यहाँ से दमन करता था। इसका वर्णन कर सकते हैं, आगे इसका आंसर बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन अब देखिए अगला है कि 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी कहां तक उत्तरदायी थे। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है 1857 के विद्रोह में अफवाहों की क्या भूमिका थी, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। फटाफट से आप लोग याद कर लीजिए, नहीं याद हुआ है भले ही टेस्ट जैसा भी गया हो आपको, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेसीईआरटी का जितना भी ऑफिशियल क्वेश्चन है, चाहे मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवा दिए आपको, ठीक है। मॉडल पेपर आपका है, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, इसी सब क्वेश्चन कर लीजिए, इसी से आएगा, बाकी बस एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जेसीईआरटी का जो ऑफिशियल क्वेश्चन है, वीकली टेस्ट का क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर को मॉडल पेपर है उसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या था कि 1857 की क्रांति के प्रमुख भूमिका निभाने वाली दो महिलाओं का नाम लिखिए। तो दो क्या 4-5 लिख दीजिए भाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, महारानी बेजबाई सिंधिया, वीरांगना ताराबाई, ठीक है। ये सब आप लोग लिख सकते ताईबाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था। अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि 1857 के विद्रोह में किन्हीं दो केंद्रों का उल्लेख करें। तो लिख सकते हैं झांसी से विद्रोह का तिथि, यानी कि विद्रोह कब शुरू हुआ था, 4 जून 1857 को। नेतृत्व यहाँ से किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। यहाँ का दमनकर्ता कौन था, यानी कि विद्रोह को दबाया किसने था, आपका जनरल ह्यूज ने। लिख सकते हैं उन्मूलन की तिथि, यानी कि विद्रोह कब दबा था, तो विद्रोह दबा था आपका 3 अप्रैल 1858 को, ठीक है। चलिए अगला 3 अप्रैल यहाँ पे 1859 कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला कर सकते हैं उन्मूलन की तिथि। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला पॉइंट था आपका जगदीशपुर के बारे में लिख सकते हैं 12 जून 1857, कुंवर सिंह, अमर सिंह, ठीक है, यहाँ से नेतृत्व करता थे जनरल वेन टेलर। इस विद्रोह को यहाँ पे दबाया गया था। दिसंबर 1858 में यहाँ पे उन्मूलन की तिथि थी इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था। देखिए समझिएगा, लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया और यहाँ आते ही उन्होंने अपने साम्राज्यवादी नीति का प्रसार किया। और यह कहना सही होगा कि उसने अपने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण के लिए जिन नीतियों का पालन किया वे 1858 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी साबित हुआ, जो कि निम्न प्रकार है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो लॉर्ड डलहौजी था बच्चों, ये आपका 1848 में यहाँ बन करके आए थे गवर्नर जनरल भारत में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही बन करके आए, इसकी जो नीति थी साम्राज्यवादी यानी कि विस्तार की नीति, इन्होंने अपनाना उसे शुरू किया और अपनी उसका अनुसरण किया, ठीक है। अनुसरण का मतलब क्या, उसे लागू करना शुरू किया और कई राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिसके कारण ही यह आपका 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। देखिए इसका पहला पॉइंट देखिए कि अपहरण या गोद निषेध नीति, ठीक है, ये मुख्य कारण था। डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के लिए एक कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया, जो कि राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत उसने वैसे राजाओं को जो निसंतान थे और अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी बालक को गोद लेना चाहते थे, वैसी परंपरा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया और उनके राज्य में कंपनी को मिला लिया। साथ ही साथ कहा जाता है कि इस नीति के तहत ही 17 जयपुर, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर, झांसी का विलय किया था, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया कि इस नीति के तहत क्या था, जिसके पुत्र नहीं है उस राज्य को क्या करते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। किसी को कुशासन की नीति का, कुशासन का मतलब लोचा दे करके क्या भैया तुम्हारे यहाँ शासन अच्छा नहीं है, इस तरह से मिला लेते थे। डलहौजी कमीना आदमी था भाई, सॉरी माफ कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कुमीना ही कर सकते हैं भाई, देश को लूट के लिए चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट क्या था, कुशासन की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अलावा कुशासन के आधार पर 13 फरवरी 1856 को अवध पर अधिग्रहण कर लिया। डलहौजी ने प्रशासनिक कुशासन का बहाना बना करके अवध के नवाब वाजिद अली को गद्दी से हटा करके राज्य में अधिकार कर लिया। नवाब के अलोकप्रिय होने के कारण आरोप लगा करके अलोकप्रिय होने के कारण उसे 12 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर के कोलकाता भेज दिया। यानी कि यहाँ पे आप शासन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अवध को इस तरह कर करके अवध को मिला लिया और उसके जो मतलब वहाँ के जो राजा थे, जो आपका वाजिद अली था, ठीक है, इसको क्या किया, वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा करके उसे वहाँ 12 लाख टका दे दिया। सोचो बात, तकनीक जमान 12 लाख दिया था 1857 में, अभी 12 लाख तो करोड़पति अमरपति बन जाएंगे जी, क्या लग रहा है, अभी 100 करोड़ के पार है 12 लाख रुपया, तो इसको देकर के कलकत्ता भेज दिया था। अगला था पेंशन एवं उपाधियों की समाप्ति कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने अनेक देशी रियासतों उपाधियों को शासकों की मृत्यु के बाद उनकी उपाधियों को समाप्त कर दी। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप नाना साहब ने ब्रिटिश सरकार का घोर विरोधी बन गए। मतलब जिसको पहले क्या किया, देखिए यहाँ पे बोल आप अच्छा से चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से क्या करते थे, ये भेज देते थे, तुम चल जाओ वहां रहो, हम यहाँ चलाएंगे, तुमको पेंशन दे देते हैं। अब धीरे धीरे पेंशन वो बंद कर दिया, क्या किया, पेंशन वो बंद कर दिया भाई, ठीक है। उपाधि जो दिया था, कोई बहादुर का उपाधि देता था, राय का उपाधि दिया जाता था, उससे भी पेंशन दिया जाता था, तो ये भी अंत कर दिया। और इसके अंत करने से लोगों में गुस्सा हुआ और ये विद्रोह का मुख्य कारण था। अगला पॉइंट है आपका कि मुगल सम्राट के प्रति असम्मानजनक व्यवहार, यानी कि उस समय जो मुगल सम्राट थे उसको इज्जत और वैल्यू कुछ दबे नहीं करता था, ठीक है, तो एक कारण ये भी था। देखिए लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी ने 1849 में घोषणा की बहादुर शाह जफर, जो कि आपका अंतिम मुगल बादशाह था, कि मुगलों को लाल किला छोड़ करके कहीं और रहना पड़ेगा, ठीक है। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह की उपाधि धारण नहीं कर सकेंगे। इन घोषणाओं के द्वारा कंपनी ने आधिकारिक मुगल शासन को समाप्त करना चाहते थे, ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 14 नंबर होगा, ठीक है, 14 नंबर होगा कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए कूटनीतिक एवं अनेक उपायों का अनुसरण किया, यानी कि अनेक उपायों को अपनाया, ठीक है। पहला कि उत्तर भारत का पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए सैनिक टुकड़ियों को भेजने से पहले अंग्रेजों ने सैनिक सहायता के लिए अनेक कानूनों को पारित किया, पहला ये काम किया कुचलने के लिए। दूसरा था कि मई और जून 1857 में अनेक कानूनों को पास किया। इसके अनुसार संपूर्ण उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत केवल फौजी अधिकारों को ही अपितु सामान्यतः अंग्रेजों को भी यह अधिकार दे दिया गया कि वे केवल संदेह के आधार पर ही भारतीयों पर मुकदमा चला सकते हैं और उन्हें सजा दे सकते हैं। तीसरा था पॉइंट था इसका कि विद्रोह की अवधि के में कानून और मुकदमे की समान प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। यह भली भांति स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोहियों को एकदम एक सजा क्या दिया जाएगा, सजा ये मौत, जो विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये कुचलने के लिए मतलब पहले डरा दिया भाई, विद्रोह जो कर रहा था कि भैया तुम्हें सजा ये मौत दे देंगे, तुम विद्रोह करोगे, तो बात तो को समझ रहे हो ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या 15 नंबर का कि 1857 की क्रांति का कारणों का वर्णन करें, ठीक है। बहुत सारे कारण थे। पहला राजनीतिक कारण था, लिख सकते हैं आपको। राजनीतिक कारण में क्या था कि जो आपका 17 नागपुर झांसी सब था, इसको मिला लिया। गोद निषेध कानून ले आया, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अनुशासन वाला कानून ले आया कि आपसे कुशासन का कानून ले आया कि आपसे कुशासन मतलब शासन अच्छा से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे वहां तो बताए हुए हैं, बार बार कितना समझाएंगे, ठीक है। अगला देखिए कि डलहौजी ने पेंशन की उपाधियों की समाप्ति के साथ ही उन्होंने बहादुर शाह जफर के मुगलों को बादशाहत को समाप्त कर दिया। लाल किले को खाली करने का आदेश दिया, जिससे लोगों को अंग्रेज विरोधी हो गए। उन्होंने देशी राज्यों को हड़प करके उनकी सेना को भंग कर दिया और सैनिकों को रोजगार छीन जाने से वो असंतोष फैल गया। अगला था आपका सामाजिक कारण, ठीक है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाज सुधार के नाम पर भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल हत्या, नरबली जैसे प्रथाओं को बंद करने का प्रयास किया। विधवा विवाह का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह कानून लाया, ठीक है। और ये सब आपका कानून किया जिसका विरोध अंग्रेजों को मतलब जिसका भारतीयों को लगने लगा। देखिए ये सब काम तो अच्छा था, सामाजिक कारण बहुत ही अच्छा था। विद्रोह ये बहुत ही अच्छा काम किया था। सोचो सती प्रथा कितना गंदा चीज था ना जी। किसी का पति मर जाता है तो वहीं पे आपका क्या होता था, आग में कूद कर मरना पड़ता था। नरबली आदमियों को काटता था भैया, बाल हत्या कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब अच्छा काम किया था सामाजिक के क्षेत्र में।
में। साथ ही साथ ये अच्छा काम था, लेकिन ये ईसाई धर्म का जो प्रचार कर रहा था भाई, ये आपका खराब काम था, ठीक है, अच्छा काम नहीं था। इस वजह से लोगों को लगने लगा कि ये जो अंग्रेज हैं ये क्या करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, करो विद्रोह, ठीक है। तो सामाजिक कारण ये था। उसके बाद देखिए धार्मिक कारण था, ठीक है। उसके बाद धार्मिक कारण को यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद था आपका सैनिक कारण, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। और तत्कालिक कारण तो आप लोग जानते हैं, चर्बी वाला कारतूस एनफील्ड राइफल में लगाई जाने वाली थी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए पहले तो मैंने बताया ही। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा 16, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या था, 1857 के विद्रोह के अफवाहों की क्या भूमिका थी, उसके बारे में लिखना था। तो देखिए 1857 के विद्रोह में अफवाहों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, ठीक है। पहला क्या था कि 1857 की सबसे महत्वपूर्ण अफवाह यह थी कि एनफील्ड राइफल में कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह फैल गया था कि जो एनफील्ड राइफल है उसमें आपका गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। दूसरा था आपका कि ऐसे अफवाह फैली कि कंपनी सरकार हिंदू मुसलमानों को जाति और धर्म को नष्ट करने के षड्यंत्र कर रही है। इसके लिए सरकार ने आटा में गाय और सुअर की हड्डियों का मिश्रण किया है। मतलब आटा में गाय और हड्डी सुअर की, मतलब गाय और सुअर की हड्डी का मिश्रण कर दिया है, ये अफवाह फैल गया था। साथ ही साथ कारतूस में तो अफवाह चर्बी वाला फैलवे किया था। अगला अफवाह फैल गया था कि यह अफवाह फैल चुका था कि 23 जून 1857 को कंपनी शासन के 100 वर्ष पूरे ही थे, अंग्रेजों की सत्ता समाप्त की जाएगी और इसका जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये अफवाह था, महत्वपूर्ण अफवाह। तो ये सब मैंने आपको बता दिया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टेस्ट भले ही दिए ही ना दिए हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से आपका जो PVI क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये तो मैं करवा रहा हूँ आपको। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।